लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बेटे बेटियां जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पापों के कारण, जो परमेश्वर के हैं, है ना, परमेश्वर के बेटे बेटियां, जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां, पूरे संसार के लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं? क्या कारण है कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा है? क्या कारण है? कोरोना वायरस के चपेट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कोरोना वायरस मिट नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है बताऊंगा आपको। कारण पढ़कर देखेंगे, पढ़ो मेरे साथ। यशायाह की किताब उसका 59 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़ेंगे। यशायाह 59 अध्याय उसका 1 वचन पढ़कर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। यशायाह 59 अध्याय निकालिए और पढ़िए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं। परमेश्वर सबको बचा सकता है। परमेश्वर सबका उद्धार कर सकता है। परमेश्वर सबके जीवन में अपना अद्भुत काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर करता है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। सुनो, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं, छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वैसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। किसने अलग किया? अधर्म के काम, है ना। मतलब जो पाप है, जो गुनाह है, पापों ने क्या कर दिया है? आपको परमेश्वर से अलग कर दिया। बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो भी परमेश्वर से क्या है? अलग हो चुके हैं। अपने पापों के कारण क्या हो गए हैं? अलग हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते, वो तो पहले ही अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 100% में से 95% लोग, 95% लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने अधर्म और पापों के कारण वो क्या है? परमेश्वर से अलग हो गए, दूर हो गए। आपको बताना चाहूंगा मैं कि इसी के कारण एक महामारी आई जिसको हम कोरोना वायरस बोलते हैं। इसी के कारण परमेश्वर बार बार अपने लोगों के ऊपर दया करता है। पर अभी भी आप देखिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो झुक नहीं रहे हैं। और जब तक ये लोग झुककर परमेश्वर के सामने घुटने टेककर माफी नहीं मांगते, जब तक ये परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, परमेश्वर के सामने अपने पापों को क्षमा नहीं मांगते, तब तक ये जो समस्याएं जाती है। इसलिए आप सभी से ये विनती है कि आप लोग अपने अपने परिवार में बैठकर प्रार्थना करें, अपने अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करें। समय मिलता है तो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने घुटने पे आ जाएं और परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपका हाथ बहुत बड़ा है, आप हमें बचा सकते हैं, मेरे परिवार को बचा सकते हैं। आप बहरे नहीं हैं प्रभु, आप प्रार्थना को सुनते हैं, आप मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से आप काम करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे परिवार को आप बचा सकते हैं, मेरे रिश्तेदार भाई बहनों को, संसार के लोगों को, देश को प्रभु आप बचा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका हाथ बड़ा है। लेकिन बचाएगा परमेश्वर कब? जब आप परमेश्वर के सामने झुकेंगे,
जब आप परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। तो झुकेंगे कैसे? झुकेंगे तभी होगा ना, दीन बनेंगे तो होगा ना। परमेश्वर के सामने हलीम बनकर आपको प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए जब तक आप हलीम ना हो जाएं, जब तक आप दीन ना हो जाएं, तब तक परमेश्वर आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा। लिखा कि तुम्हारे अधर्म के कारण परमेश्वर क्या हो गया तुमसे? अलग हो गया। जितने भी संसार के मेरे भाई बहन हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी जात या बिरादरी के हो, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप लोग कोरोना वायरस से बचना चाहते हो तो आप परमेश्वर के चरणों में झुक जाएं और परमेश्वर के चरणों में झुककर क्षमा मांगे। प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों से मुझे क्षमा कर। हमने जो भी अपने दादे परदादों के समय से जो भी हमने पाप गुनाह किया, हम उसे क्षमा मांगते हैं। आप ऐसे करके देखिए, कोरोना वायरस आपके आसपास में नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा। परमेश्वर आपको बचाएगा। उसका हाथ बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। हमारे शब्दों को परमेश्वर सुनता है। वो बहरा नहीं है, सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के नजदीक आना होगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के चरणों में आना होगा। इसलिए पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम्हारे धर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आपके अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर जो है आपसे अलग हो गया है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। आपके पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह क्या कर लिया है? छिपा लिया है। हालेलुया। आप अपना मुंह मास्क से छिपा रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, है ना? आप अपना मुंह किससे छुपा रहे हैं? मास्क से अपना मुंह क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बदियों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण मैंने अपना मुंह तुमसे क्या कर लिया है? छिपा लिया, मतलब फेर लिया है। ऐसे हो गया परमेश्वर। आप परमेश्वर का चेहरा जो है, आप परमेश्वर जो है आपको देखना पसंद नहीं करता है। संसार के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को समझो, है ना? आदमी क्यों अपना मुंह छिपाता है? क्यों आप किसी से मुंह फेरते हैं? जब उससे ज्यादा तंग हो जाते हैं, ज्यादा उससे परेशान हो जाते हैं। आप लोगों से परमेश्वर तंग हो चुका है, आप लोगों से परमेश्वर परेशान हो चुके हैं। आप तरह तरह के पाप करते हो, तरह तरह के गुनाह करते हो, और संसार में खूब आप संसारिक रीति से संसार के पापों में खोए हुए हो। अपने तौर तरीके से आप लोग चलते हो। इसलिए परमेश्वर को यह बात पसंद नहीं है, और परमेश्वर ने अपना मुंह क्या कर लिया है? छिपा लिया है। तुम कोरोना वायरस से बचने के लिए अपना मुंह छुपा रहे हो मास्क से, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे पापों के कारण अपना मुंह तुमसे फेर लिया है। जब तक आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, तब तक परमेश्वर जो है आपके सामने नहीं आएगा। तब तक परमेश्वर आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने टाइम दिया। हर मनुष्य को परमेश्वर ने टाइम दिया, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने टाइम दिया कि मेरे बेटी पाप से बच जा। और आपको याद होगा, बाइबल में लिखा है, हर घुटना यीशु के सामने झुकेगा और कहेगा, हाँ यीशु ही प्रभु है। ये जानते हैं जो मसीह में भाई बहन है, अगर आप अपने जीवन को गुनाह में व्यतीत कर रहे हो, गुनाहों से वापस लौट आए। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। और जो संसार में खोए हुए लोग हैं, वो लोग जो कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं या कोरोना वायरस के भय के कारण बहुत भयभीत हो चुके हैं, डर में हैं, आपको निवेदन है कि यीशु के चरणों में आ जाएं, परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें। आपका डर और आपके जीवन से कोरोना वायरस ना जाएगा। आमीन। आपको आना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, गलतियों से माफी मांगनी पड़ेगी, पापों से माफी मांगनी पड़ेगी।
कोई अगर ये सवाल करे और पूछे कि भाई कोरोना वायरस का इलाज क्या है, तो मैं यही कहूँगा, परमेश्वर के चरणों में बैठ के पश्चाताप करने से ही आपका इलाज होगा। सहमत है आप लोग? पश्चाताप करने से कोरोना वायरस का इलाज क्या है? दवाई है। हाँ जी, कोरोना वायरस का इलाज दवाई नहीं है। कोरोना वायरस का इलाज क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठकर पश्चाताप करें। यही इलाज, जब पश्चाताप करोगे कोरोना वायरस को परमेश्वर काटेगा। ऐ महामारी, इस व्यक्ति से, इसके परिवार से दूर हो जा, तो दूर हो जाए। हालेलुया। यही सारे संसार के लोगों को करने की जरूरत है। आप हॉस्पिटलों के पीछे, दवाइयों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं। अरे एक दिन बस परमेश्वर के सामने झुक जाइए और झुक कर परमेश्वर को प्रणाम करें और परमेश्वर को पुकारिए, हे प्रभु, जमीन आसमान को बनाने वाला स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु, हम तेरे कदमों में आ गए हैं। अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं। हम जो अपने दादे परदादों के समय से गलतियां, गुनाह, पाप करते आए, लेकिन हम सब पापों को मानकर तेरे सामने झुक जाते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर दे। बस कह के देखिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और तमाम, सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं, और भी परेशानियों से परमेश्वर आपको मुक्त कर देगा। यही सच्चाई है। परमेश्वर झुकना पड़ेगा आपको, परमेश्वर के चरणों में आना पड़ेगा, परमेश्वर के चरणों में, तभी जाकर इन प्रॉब्लम से छुटकारा प्राप्त करेंगे। जो परमेश्वर ने आपसे मुंह फेर लिया है, छुपा लिया है, वह परमेश्वर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आपने पश्चाताप कर लिया है। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता, वो तुम्हारी बातों को नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां धर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो चुकी है। अपवित्रताई का जीवन है आप लोगों का, और यही परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर से, परमेश्वर की जो कृपा थी, कृपा भरा हाथ, परमेश्वर का जो कृपा भरा हाथ आपके ऊपर था, वो परमेश्वर का कृपा भरा जो हाथ है आपके ऊपर से हट गया। कारण क्या था? पाप। कारण क्या था? गुनाह। पापों में, गुनाहों में मनुष्य ज्यादा दौड़ लगा रहा है। हर व्यक्ति की तकरीबन 95% लोगों की दौड़ पापों में है। 95% लोगों की दौड़ कहाँ है? पापों में है, गुनाहों में है। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। एक बार पूरे देश के लोग प्रभु के सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाएं। एक बार सिर्फ पूरे देश के लोग, जैसे जब कुछ मांगे अपनी मनमानी होती है, तो हमारे देश के भाई बहन क्या करते हैं? पूरे देश में हड़ताल कर देते हैं। एक बार मेरी निवेदन है मेरे देशवासियों से, भाइयों बहनों से, एक बार अपना सर एक दिन के लिए पूरे देश में परमेश्वर के चरणों में झुका दें। गारंटी के साथ कहता हूँ, कोरोना वायरस खत्म जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। कोई बीमार नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं जब वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वगैरह दिखाई जाती हैं, एक एम्बुलेंस में दो लोगों को इस तरीके से लेके आ रहे हैं। एक एम्बुलेंस में 2 लोग जो मर चुके हैं, उनको इस तरीके से लेकर आ रहे हैं जैसे ना घास या कुछ ऐसी चीजें जो सामान वगैरह लादा जाता है, ऐसे लादते हैं उसको, ऐसे उठाकर। और इससे भी खतरनाक वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पे, एक व्यक्ति मर जाता है, उसको कोई हाथ में लगाता है और उसके लिए क्या बुलाते हैं वो लोग, ये क्या बोलेंगे इसको, जेसीबी। उसको जेसीबी बुलाकर क्या किया, उससे उठवाया। और एक जब वो उठा नहीं पा रहा है जेसीबी, तो एक व्यक्ति थोड़ा मोटा डंडा लेकर ढकेल रहा है उसके द्वारा, और उससे उठाकर ले जाकर उसको दिखाया। अरे मनुष्यों, जो
मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसके शौक को, उसके मृत्यु देह को कैसे उठाया? परिवार के लोग नहीं हाथ लगा रहे हैं और उसको जेसीबी मशीन से उठवा कर जाकर गद्दा खुलवाया और उसमें ऐसे ऊपर से टेक दिया। तड़प जाता है ना? दिल न देख कर तड़प जाता है। कैसी कैसी परिस्थितियां आ गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे आज किसी के साथ हुआ, धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। ये और ज्यादा फैले और मौतें हों, इससे अच्छा कि आप परमेश्वर के सामने झुक जाएं। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कैसे इलाज होगा, कैसे इलाज। वैक्सीन जो बनाया गया, वैक्सीन से भी प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, उससे भी कई लोग मर गए। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये वचन को समझिए। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। परमेश्वर बहरा नहीं है जो सुन नहीं सकता, परमेश्वर सुन सकता है। परमेश्वर उद्धार कर सकता है आपको परमेश्वर इन बातों से मुक्ति दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आपके हाथ हत्या से भरे हैं। ये डॉक्टरों के हाथ देखो हत्या से भर गए कि नहीं? किसी का किडनी निकाल रहे हैं, किसी का कुछ निकाल रहे हैं, लोग टीका लगा कर मार देते हैं। आदमी अच्छा भला जाता है अपने इलाज के लिए, ठीक होता, बढ़िया सांस लेता है, थोड़ी बहुत उसको दिक्कत होती है, लेकिन उसको इंजेक्शन लगाकर बहुत ज्यादा दिक्कत में डालते हैं। अभी आज एडमिट कराया, सवेरे मर जाता है। क्या हो रहा है? यही जो पाप कर रहे हैं, ये इसी को समझने की जरूरत है। आपको झुकने की जरूरत है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उसके सामने सर झुकाने की जरूरत है। एक दिन पूरे देश में क्या हो जाना चाहिए? पूरे देश में एक दिन के लिए उपवास हो जाए, प्रभु के चरणों में झुक जाए, पूरा देश बच जाए, पूरा देश बच जाए। हालेलुया। इसी प्रकार एक उदाहरण देंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। यूना नबी के बारे में सब जानते हैं। निनवे में जब वो प्रचार करने के लिए यूना नबी वहां जाता है, जब उसने ये कहा कि तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है, तुम्हारे सब के सब तुम बर्बाद होने वाले हो, नष्ट होने वाले हो, ये प्रचार सुनते जब पता चला वहां के राजा को, क्या किया राजा ने? पूरा पर्दा समेत क्या कर लिया उस राजा ने? वहां सत्यानाश आने वाली थी, वहां महामारी आने वाली थी, वो लोग मरने वाले थे, उनका सब कुछ तबाह होने वाला था। लेकिन वहां के राजा ने क्या समझदारी दिखाई? वहां के राजा ने क्या किया? जांच पड़ताल कर लिया कि ये जो मनुष्य आया है ये कौन है। जब उसको पता चला ये मनुष्य यहोवा परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, ये परमेश्वर का व्यक्ति है, ये परमेश्वर का जन है, जब ये पता चलता, कहता है उसने ढिंढोरा पिटवाया और ये कहा सब के सब क्या हो जाएं? उपवास प्रार्थना में लिखा है कि उनके जानवरों तक उपवास प्रार्थना में बैठे। हालेलुया। और उनके उपवास प्रार्थना करने से क्या हुआ? परमेश्वर ने जो उनको, परमेश्वर उनसे, क्योंकि वो लोग पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, पापों में बढ़ रहे थे, परमेश्वर उनसे खपा हो चुका था, परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देना चाहता था। लेकिन फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना डिसीजन बदल दिया। सभी के उपवास प्रार्थना करने से उस राज्य के लोगों ने, जब सबने प्रार्थना किया, प्रभु के चरणों में बैठे, परमेश्वर ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? हाँ जी, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, और फिर उनको परमेश्वर ने जीने का अवसर दिया और सब संकट परेशानी से वो लोग बच गए। हालेलुया। मेरे देशवासियों, आपको भी यही करने की जरूरत है। एक कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे देश के प्रशासन परेशान है, आम जनता परेशान है। हर व्यक्ति से मैं ये निवेदन करता हूँ, एक दिन पूरे देश में उपवास में बैठ जाइए, प्रभु के सामने झुक जाएं, हमारा देश बच जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस वचन को अगर समझेंगे तो ये वचन आपको आशीषित करेगा, और यही वचन है जो आपके जीवन को बचाएगा। इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।
प्रभु का धन्यवाद करें। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु आपके नाम को महिमा दें। प्रभु यीशु आपके नाम को महिमा दें। आप दया से भरे हुए परमेश्वर, आप अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें और प्रभु अपने बेटे बेटियों के ऊपर आपकी कृपा बना दें। हर एक गलती गुनाह पापों से इन्हें क्षमा करें और इन्हें अपने वचन के अनुसार चलें। इनकी जिंदगियों में आप बढ़े और ये आपके वचन के अनुसार चलें। आपकी कृपा हो, सभी के ऊपर आपकी दया, सबके ऊपर आपकी कृपा और प्रभु पूरे देश भर में आपकी दया और कृपा, आपका अनुग्रह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।